जनाब सदर जलसा, नाज़िम जलसा, अमीर मोहतरम दिली जमियत अहले हदीस साहिबगंज फ़ज़ीलतुल शेख मुहिउद्दीन सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह, दिगर उलमाए किराम व जुमला सामईन व सामियात, जिली जमियत अहले हदीस साहिबगंज ब्रांच ऑफिस बरहेट ब्लॉक की जानिब से माह अक्टूबर का आज का ये पहला प्रोग्राम सरजमीन रक्सी में होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में मुझे जिस उन्वान के तहत खिताब करने का हुक्म मिला है वो है इत्तिबाए सुन्नत की अहमियत। बरादरान इस्लाम व ख़वातीन काबिल एहतराम, इस कायनात के अंदर जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, हर एक किसी न किसी दीन और धर्म को मानते हैं, उसको अपनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। हम और आप जिस दीन को, जिस धर्म को मानते हैं, उस दीन का नाम है इस्लाम। इस्लाम में दाखिल होने की पहली शर्त यह है कि एक इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करे। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं, सच्चा माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत जायज नहीं है। इसी सिलसिले में आप हजरात अभी फ़ज़ीलतुल शेख मुहिउद्दीन सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह, अमीर दिली जमियत अहले हदीस साहिबगंज से बितफ़सील तौहीद और उसके तकाज़े के उन्वान पर किताब व सुन्नत की रोशनी में खिताब समाअत फरमा रहे थे। इस कलमे का जो अगला टुकड़ा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका माना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इसी मुनासिबत से कुछ बातें मैं अपने खिताब में आप हजरात के सामने किताब व सुन्नत की रोशनी में बयान करने जा रहा हूं। जैसा कि बताया गया, मेरा मौजूद खिताबत है इत्तिबाए सुन्नत की अहमियत। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सुन्नत किसको कहते हैं। सुन्नत कहते हैं हमारे नबी, हमारे रसूल मोहम्मद अखरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल और तकरीर को, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको जो काम करने का हुक्म दिया है और जिन कामों से रोका है, इसकी तामील करना। जो भी काम करने का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है वो काम करना, जिन कामों से मना किया है उन कामों से रुक जाना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली सुन्नत है। फेली सुन्नत का मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में जो काम किया है वही काम हमें और आपको भी करने का है, क्योंकि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेली सुन्नत है। और तकरीरी सुन्नत का मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम करने का हुक्म तो नहीं दिया है और किसी काम के करने से मना भी नहीं किया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किसी सहाबा या किसी सहाबिया ने कोई काम किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो देखकर खामोश रहे, मना नहीं किए। इसका मतलब खामोश रह करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बतला दिया कि यह तरीका भी दुरुस्त है, यह तरीका भी सही है, यह काम भी दीन इस्लाम का है। सुन्नत के मुतालिक मेरे ख्याल से आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि सुन्नत का मतलब क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करने का हुक्म दिया यह सुन्नत है, जिन कामों से मना किया उससे रुक जाना यह सुन्नत है, जो काम खुद किया वो सुन्नत है, हमें भी वो करना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबाए किराम ने कोई काम किया और देखकर आप खामोश रहे तो यह भी सुन्नत है। जब सुन्नत समझ में आ गई तो इत्तिबा का मतलब समझ लीजिए। इत्तिबा का मतलब होता है पीछे पीछे चलना या अमल करना या उसको अपनाना, उसको फॉलो करना।
اس عنوان کا جو آخری شق اور آخری ٹکڑا ہے اہمیت، یعنی اتباع سنت کی اہمیت کیا ہے؟ آخر ہم سنت کی اتباع کریں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں گے، تو کیوں اپنائیں گے؟ اپنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر نہیں اپنائیں گے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ میری مائیں اور بہنیں ذرا غور سے سنیے گا۔ اتباع سنت کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنایا تو اس سے اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے سنت کے مطابق عمل نہ کیا تو اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ رب العالمین ہمیں عذاب دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو انسان سنت کو اپناتا ہے، جو انسان سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ انسان صحیح دین پر عمل کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک انسان بدعت و خرافات سے اور غیر اسلامی رسوم و روایت سے وہ بچ جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا وہ متبع اور فرما بردار بن جاتا ہے، وہ نیککار بن جاتا ہے۔ اتباع سنت اس لیے ضروری ہے اور اس لیے اہم ہے کیونکہ جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنائے گا وہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرے گا اور اس طریقے سے نفرت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سنت کی اتباع کرنے سے معاشرے، سماج اور سوسائٹی میں نیکیاں پھیلتی ہے اور برائی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سنت کی اتباع کرنے سے معاشرے، سماج اور سوسائٹی میں امن و امان پھیلتا ہے اور فتنہ و فساد دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی وجہ سے گھر جنت نما اور گل گلزار بن جاتا ہے، جبکہ اگر ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تو پھر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے تو ہمارے جو جانی دشمن ہے وہ بھی ہمارے گرویدہ بن جائیں گے۔ وقتی طور پر کوئی ہمارے ساتھ دشمنی کر سکتا ہے، وقتی طور پر ہمیں کوئی ستا سکتا ہے، ہمارے اوپر ظلم و ستم کر سکتا ہے، لیکن اگر ایسے وقت میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو وہ جانی دشمن بھی ہمارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ان کے دوست بن گئے اور صحابہ کرام کے بھی دوست بن گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیارے حبیب نبی رحمت محمد اخرالزماں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، میرے طریقے پر زندگی گزارو گے، میرے سنت کو اپناؤ گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ کے اندر، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ زبانی دعوے سے محبت کے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ کھوکھلے دعوے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور اللہ ہم سے محبت کرے تو ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنانا پڑے گا۔ آج مسلمانوں کے اوپر دو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ہم اور آپ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اسی وجہ سے ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ نام کے مسلمان بننے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے، آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے دین کو مان رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو میرے محبوب ہوں گے، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، میں بھی ان سے محبت کروں گا۔
उनके गुनाहों को बख्शूंगा, उनके ऊपर रहमो करम का मामला करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर मोहब्बत का चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और शफकत को अगर अपने ऊपर नाजिल होते हुए देखना चाहते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नुसरत और मदद को हासिल करना चाहते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक आपको अमल करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल हश्र सूरा नंबर 59 के आयत नंबर 7 के अंदर इरशाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। रसूल जो तुम्हें दे उसको ले लो, रसूल जो दे उसको ले लो का मतलब क्या है? रसूल जो तुम्हें हुक्म दे करने के लिए, जो जो काम करने का रसूल तुम्हें हुक्म दे रहे हैं, तुम्हें उसको लेना है, उसके मुताबिक अमल करने का है। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल तुम्हें जिन चीजों से मना करें, जिन चीजों से रोकें, उससे तुम्हें रुकना पड़ेगा, उसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर तुमने रसूल की दी हुई चीजों को नहीं लिया, रसूल के मना करदा चीजों से तुम नहीं रुके, इसका मतलब तुम अल्लाह की बात नहीं मान रहे हो। अल्लाह ने कहा अल्लाह से डरो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त अज़ाब देने वाला है। आयत करीमा से मालूम यह हुआ कि अगर हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल किया, उसके सुन्नत को अपनाया, तो अल्लाह की अज़ाब से बच जाएंगे। लेकिन अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करने का हुक्म दिया है वो हमने नहीं किया, जिन कामों से मना किया है उससे हम नहीं रुके, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब हमारे ऊपर आएगा। अब जरा अपने मुआशरे, समाज, सोसाइटी, बल्कि अपने घर, अपनी जात पर जरा नजर दौड़ाइए, देखिए हमारे ऊपर मसाइब आलम आ रहे हैं या नहीं। यह अल्लाह का अज़ाब है। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को छोड़ दिया, उसके तरीके पे जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वादे के मुताबिक हमारे ऊपर अज़ाब नाजिल कर रहा है। ये हमारी करतूतों का नतीजा है। हम शिकवा और शिकायत नहीं कर सकते, हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हम किसी को कसूरवार ठहरा नहीं सकते। इसके कसूरवार हम खुद हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हम आपको आगे बतलाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करने वाला दीन इस्लाम में कायम रहता है, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क कर देता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ देता है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से ही निकल जाता है। बाज़ उलमाए किराम ने कहा है कि वो शरीयत इस्लामिया से ही निकल जाता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, जो सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर है, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा, जो मेरे सुन्नत पर अमल नहीं करेगा, जो मेरी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेगा, वो मुझसे नहीं है, वो मेरी उम्मती नहीं है। जरा गौर कीजिए, क्या सुन्नत कोई मामूली चीज है? क्या सुन्नत को हमने ऐसे वैसे ले लिया है? सुन्नत की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। सुन्नत से ही अल्लाह की मोहब्बत लाजिम होती है। सुन्नत पर अमल करने से ही हम अल्लाह के अज़ाब से बच सकते हैं। सुन्नत पर अमल करने से हम दीन इस्लाम के अंदर रह सकते हैं। सुन्नत पर अमल करने से हम और आप बिदअत और खुराफात से बच सकते हैं। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। जिसने कोई ऐसा काम किया, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिसके बारे में हमने हुक्म दिया ही नहीं है, तो वो मरदूद है, वो मरदूद है। और दूसरी अहादीस के अंदर बयान किया गया, ऐसी चीज दीन के अंदर नई निकाली हुई चीज है। नई निकाली हुई चीज बिदअत है, बिदअत गुमराही है, और गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। मालूम क्या हुआ? सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये दीन इस्लाम पर कायम रहना है। इस वजह से अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी, दुनिया और आखिरत में हम और आप कामयाब हो जाएंगे, और आखिरत में जन्नत के अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क कर दिया, तो बिदअत और खुराफात में पड़ जाएंगे, और बिदअत और खुराफात में पड़ने की वजह से
हमारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज कौसर में रहेंगे, लोगों को पानी पिलाएंगे हौज कौसर का। कुछ लोग पानी पीने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं कि फरिश्ते उनको पकड़ लेंगे रास्ते में ही, और पकड़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको दूर लेके जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखेंगे, फरिश्तों से कहेंगे, अय फरिश्तों, ये तो मेरी उम्मती के लोग हैं, ये तो मुसलमान हैं, मुझे मानने वाले हैं, क्योंकि ये नमाज दुनिया के अंदर पढ़ा करते थे, इन्होंने जो वजू किया था, वजू करने की वजह से कयामत के दिन हमारा ये आज़ाए वजू, यानी हमने हाथ धोया है, चेहरा धोया है, पांव धोया है, ये सब चमक रहे होंगे। ये चीज देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान जाएंगे अपनी उम्मतियों को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि कुछ जो नमाजी हैं उनके आज़ाए वजू चमक रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से कहेंगे, उन्हें आने दीजिए, मैं उन्हें हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। तो उस वक्त फरिश्ते कहेंगे, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता नहीं है, आपके इस दुनिया से कूच करने के बाद, आपकी वफात के बाद इन्होंने दीन के नाम पर किस तरीके से नई नई चीजें निकाल ली थी। आपका जो तरीका था, आपकी जो सुन्नत थी, उसको इन्होंने छोड़ दिया था और दीन इस्लाम के नाम पे नई नई चीज इन्होंने निकाला था, बिदअत और खुराफात का इर्तिकाब किया था। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, सोहकन सोहकन लिमा गैर बादी, ऐसे लोगों को दूर करो जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल दिया था, मेरे बाद दीन का नक्शा ही जिसने चेंज कर दिया था, जिन्होंने मेरे सुन्नत को छोड़कर अपने तरफ से मनमानी जिंदगी गुजार थी। मेरे भाइयों और बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस के अंदर बयान फरमाया, जो हदीस अबू दाऊद, इब्न माजा और नसाई वगैरह के अंदर है, कि देखो मेरे बाद तुम लोगों में से जो भी जिंदा रहेगा, बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखेगा मुसलमानों के अंदर। मुसलमानों में से कुछ लोग कहेंगे यह तरीका सही है, इस तरीके पर अमल करो, दूसरे कहेंगे कि नहीं यह तरीका सही है, इस तरीके पर अमल करो, तीसरे कहेंगे नहीं यह तरीका सही है, इससे अल्लाह और उसके रसूल खुश होंगे, अजर और सवाब मिलेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का यह तकाजा है, फला है फला है फला है। गर्द यह कि हर मुसलमान अपने अपने बनाए हुए चीज को सही समझेगा और उसी की तरफ लोगों को बुलाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमानों में दीन के नाम पे इख्तिलाफ देखो तो फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन, ऐसे इख्तिलाफात के वक्त मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता नेककार खुलफा की सुन्नत को लाजिम पकड़ना और नई निकाली हुई चीज से बचना, क्योंकि नई निकाली हुई चीज बिदअत है, बिदअत गुमराही है और गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। इस हदीस मुबारका सभी बात समझ में आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, जब भी देखो दीन के नाम पे झगड़े हो रहे हैं तो तुम ये मालूम करो कि ये दीन के नाम पे जो काम किया जा रहा है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है या नहीं किया है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है तो जो चार खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम, इन चारों खलीफाओं में से किसी ने किया है या नहीं किया है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किया है तो इसका मतलब वो नबी की सुन्नत है, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है इसका मतलब नबी की सुन्नत नहीं। चारों खलीफा में से किसी ने नहीं किया, उसकी सुन्नत नहीं। तो जब नबी की सुन्नत नहीं, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत नहीं, ये दीन के अंदर नई निकाली हुई चीज हुई, नई निकाली हुई चीज बिदअत हुई, बिदअत गुमराही हुई और गुमराही जहन्नम में जाने का सबब हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, हर साल हम और आप देखते हैं मुस्लिम मुआशरे में दीन के नाम पे किस्म किस्म के काम किए जाते हैं। मुहर्रम का महीना आता है, इस्लाम का पहला महीना है, इस्लामी साल का, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम का है। 10वें मुहर्रम को ताजिया निकाला जाता है, 10वें मुहर्रम को शहादत हुसैन के नाम पे बहुत सारे खुराफात किए जाते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वें मुहर्रम को रोजा रखने के लिए कहा और कहा कि मुहर्रम के पूरे महीना ही ज्यादा से ज्यादा रोजा रखो। तो यह नबी की सुन्नत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बहुत सारे सहाबाए किराम मजलूमाना तौर पर शहीद कर दिए गए। कोई सहाबाए किराम को कुफार और मुशरिकीन ने शहीद कर दिया और उसके बाद उनके हाथ पांव उंगली वगैरह कान नाक सब काट लिए। इतना जुल्म ज्यादती किया।
लेकिन उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का यौम शहादत नहीं मनाया। लेकिन इस 10वें मुहर्रम को शहादत हुसैन के नाम पे कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, जुल्मन उनको शहीद किया गया। अब 10वें मुहर्रम को वो लोग जुलूस निकालेंगे, लाठियां बांधेंगे, तलवारबाजी करेंगे और ना जाने क्या क्या करेंगे। तो क्या ये नबी की सुन्नत है? नबी की सुन्नत नहीं, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत नहीं, ये दीन के नाम पे बिदअत है। मिसाल दे रहा हूं चंद, और उसके बाद अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आप हजरात को इसी लिहाज से समझने का है कि सुन्नत क्या है और बिदअत क्या है। बिल्कुल आसान है तरीका समझने का, बिल्कुल आसान तरीका है। उसके बाद अभी रबीउल अव्वल का महीना आ गया। 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन मनाते हैं, मिलाद मनाते हैं, और कहते हैं मिलाद जो मनाता है वही हकीकी महबूब है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जो मिलाद नहीं मनाते हैं वो शैतान के चेले हैं। शैतान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद नहीं मनाता है। अब सोचने वाली बात यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी मिलाद बनाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद भी 23 साल जिंदा रहे, 23 साल नबी बन करके रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 12 रबीउल अव्वल को अपना मिलाद मनाया? कभी उन्होंने बर्थडे मनाया? कभी उन्होंने इस तरीके सालगिरह मनाई? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं मनाया, चारों खलीफा जो थे उन्होंने नहीं मनाया, किसी सहाबी ने नहीं मनाया, मुहद्दिसीन में से किसी ने नहीं मनाया, तो फिर क्या उन लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं थी? क्या माअज़ल्लाह जैसे कहा जा रहा है कि मिलाद में जो खुशी मनाते हैं वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहते हैं और अल्लाह के चाहते हैं, और बकिया शैतान के चले? माअज़ल्लाह क्या मुहद्दिसीन, अइम्मा, सहाबा, खुलफा ये सब शैतान के चले थे? नऊज़ुबिल्लाह। तो मेरे भाइयों और बहनों, सुन्नत की यह अहमियत है कि हमें और आपको सुन्नत को समझने का है। सुन्नत अगर हमारे समझ में आ गई, हमें और आपको देखने का है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम किया है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर नहीं किया है तो आपके खलीफा ने किया है। अगर इन लोगों ने किया है तो कीजिए, यह सुन्नत है, और अगर इन्होंने नहीं किया है तो छोड़ दीजिए, तर्क कर दीजिए, क्योंकि वो बिदअत है और बिदअत के काम करने वाला जहन्नम में जाएगा। एक हदीस सुना करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि सहाबाए किराम बिदअत से कैसे भागते थे और सुन्नत पर कैसे अमल करते थे। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह एक ताबई हैं, वो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, इनके शागिर्द हैं। वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा हम लोग एक मस्जिद में दाखिल हुए, उसमें अजान हो चुकी थी। जब मस्जिद में हम लोग दाखिल हुए, अब नमाज शुरू होने वाली थी। यह हदीस अबू दाऊद और तिर्मिज़ी शरीफ की है। नमाज शुरू होने वाली थी, नमाज का वक्त हो गया, इतने में मुअज्जिन तस्वीब करने लगा। तस्वीब किसको कहते हैं वो बाद में समझाएंगे, पहले आपको यह बताते हैं कि हमारे और आपके मस्जिदों में भी क्या होता है। हर नमाज के वक्त अजान होती है, और अजान के बाद जब नमाज का वक्त होता है तो नमाज शुरू कर दी जाती है। अगर कभी मुअज्जिन ने अजान दी और एक भी मुसल्ली नहीं आए, फिर भी मुअज्जिन साहब बुलाते नहीं है, आवाज नहीं लगाते, वो अकेले नमाज पढ़ लेते हैं। अजान दे दी गई नमाज के लिए, बुलाने के लिए। अब जो आए आए, नहीं आए महरूम रह गए, वो जवाब देंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन को। यहां मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ, अजान हो चुकी थी, नमाज का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने तस्वीब की, यानी लोगों को फिर दोबारा नमाज के लिए बुलाने लगे। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। ऐसे फिर बुलाने लगे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी, उसने मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से कहा, जल्दी इस मस्जिद से निकलो, ये बिदअती की मस्जिद है, इस मस्जिद में हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। जरा सोचिए, मस्जिद बनाई जाती है अल्लाह की इबादत के खातिर, अल्लाह की इबादत के वास्ते वो आ चुके हैं, यहां अल्लाह की इबादत होने वाली भी है, लेकिन उस मस्जिद में एक दिखने में लग रहा है कि मामूली सी बात है, लेकिन सहाबाए किराम इसको मामूली नहीं समझते थे। यह सुन्नत के मुकाबिल में बिदअत हो गया, और यह ऐसी चीज है जो गुमराही है, और गुमराही जहन्नम में ले जाने के सबब है। उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़े, कितना बिदअत से भागते थे, बिदअत से कितना डरते थे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, सुन्नत की बहुत अहमियत है। सुन्नत को समझो,
सुन्नत का खुलासा फिर एक बार बता दे रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करने का हुक्म दिया है ये नबी सल्लम की सुन्नत है, उसके मुताबिक अमल करना जरूरी है। जिन कामों से मना किया है उससे रुक जाना जरूरी है, और जो काम नबी सल्लम ने खुद किया नहीं है उससे भी रुक जाना जरूरी है, क्योंकि जब नबी नहीं किया तो वो नबी का तरीका ही नहीं है। इसी तरीके से नबी सल्लम ने जो काम किया है वो काम भी हमको करने का है। और आखिरी चीज सुन्नत की कि नबी सल्लम ने करने का हुक्म नहीं दिया है और खुद किया भी नहीं है, लेकिन अगर हदीस से इस चीज का पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किसी सहाबी ने कोई काम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर खामोश रहे, मना नहीं किया, तो ये भी सुन्नत है, वो काम भी हम और आप कर सकते हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि मौला करीम हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत को समझने, बिदअत को समझने और सुन्नत पर अमल करने, बिदअत से बचने और गुरेज करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।